पिंजौर के यादविंद्रा गार्डन में 32वें 3 दिवसीय मैंगो मेला का हुआ आगाज। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पिंजौर यादविंद्रा गार्डन में 3 दिवसीय 32वें मैंगो मेले का आगाज बड़े ही धूमधाम से किया गया। यादविंद्रा गार्डन परिसर को रंग बिरंगी लाइटों व फूलों से दुल्हन की भांति सजाया गया है, जिसकी शोभा देखते ही बन रही है। मैंगो मेले के आगाज को लेकर हरियाणा टूरिज्म विभाग के जीएम आशुतोष राजन, मैनेजर अश्वनी व बागवानी विभाग के अधिकारियों ने निजी तौर पर मैंगो के स्टॉल्स व कार्यक्रम मंच का निरीक्षण किया। इसके साथ ही मैंगो मेले के पहले दिन 4 जुलाई को शाम 5 बजे पिंजौर यादविंद्रा गार्डन में प्रदेश के पर्यटन सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा मैंगो मेले के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के मौके पर शिरकत करने पहुंचे। इसके साथ ही भाजपा नेत्री पवन कुमारी शर्मा, बबली शर्मा, संगीता बैंसला, पार्षद संजीव कौशल, चंदा शर्मा भी पहुंचे। मैंगो मेले में हरियाणा प्रदेश के साथ साथ आसपास के प्रदेश पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों से आम उत्पादक विभिन्न प्रकार आम की 230 किस्म को लेकर मेले में यूपी रायपुर से उस्मान खान भी पहुंचे हैं, जो 20 सालों से आम केसरी का खिताब जीत रहे हैं। मैंगो मेले में आम की मुख्य किस्मों में दशहरी, लंगड़ा, चैसा मल्लिका, राठौर, मालदा, आम्रपाली, रामकेला, सफेदा इत्यादि आम की किस्में प्रदर्शित की जा रही है। इस बार रसगुल्ला आम भी मेले में पहुंचा है, जो खाने के बाद मीठा खाने का लुत्फ उठाने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। आज मैंगो मेले में बच्चों ने डांस, मेहंदी, रंगोली, फेस पेंटिंग, मैंगो ईटिंग, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। पिंजौर यादवेंद्रा गार्डन में लगने वाला मैंगो मेला न केवल स्थानीय लोगों बल्कि दूर दराज के लोगों के लिए भी आकर्षण का प्रतीक है। मैंगो मेले में लोग आसपास के शहरों से भारी संख्या में पहुंचते हैं और मैंगो मेले का लुत्फ उठाते हैं। वहीं आज के कार्यक्रम में रागिनी परफॉर्मेंस, सौरभ अटारी व पंजाबी सिंगर अशोक मस्ती ने अपनी परफॉर्मेंस दी। हाँ जी उस्मान जी, आज आप मैंगो मेले में अपने हर बार आते हो और 32वां आई मैंगो मेले कितने साल हो गए? पहले तो ये बताया आपको। यहाँ ये मैंगो मेले में करीब 22 साल हो गए आपके। और मैं अपने यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ आम की वैरायटी। वैसे तो 350 वैरायटी हैं बाग में, लेकिन यहाँ पे 230 वैरायटी का डिस्प्ले किया गया है इस बार। तो आप कितनी बार से जीतते यहाँ पर फर्स्ट आ रही हो? कितने साल हो गए? 19 साल हो गए मुझे आम केसरी का अवार्ड मिलता है, बड़ा अवार्ड मिलता है मुझे। तो इस बार भी पूरी उम्मीद है? पूरी उम्मीद नहीं, मिल चुका है। मतलब अच्छा, मिल चुका है? हाँ, मिल चुका है, कंफर्म कर दिया उन्होंने आम केसरी का। ठीक है। और कौन कौन से आम है यहाँ पर अपने पास? ये जैसे कि दशहरी, लंगड़ा, चौसा, आम्रपाली, मोहन भोग, हनुमान भोग, आपका रटौल हो गया, अल्फांसो हो गया, पत्थर, हिमसागर, मछली और आपका सुंदरा और जुगनू, ये इस तरह की सब वैरायटी है मेरे पास। तो जैसे कि हर साल आते हो, क्या मैंगो अपना आम चेंज भी होता है? कोई नई वैरायटी भी लेके आते हो? ये तो हमारे करीब 100 साल पुराने बाग हैं, वो पुरानी है वैरायटी, लेकिन जो अब नई आ रही हैं जैसे अरुणिमा, अरुणिका और आपका अंबिका और सूर्या, ये नई वैरायटी हैं जो पूसा की, वो हमने अपने यहाँ लगाई हुई हैं, वो भी है मतलब ये है। और इस साल भी कुछ नई वैरायटी आई है, वो भी लगाई है। कितनी वैरायटी होती है आपकी? वैरायटी तो आम की हमें बताते हैं हमारे बड़े के 3500 के करीब आम की वैरायटी होती है, लेकिन हमारे पास तो 350 वैरायटी है। तो आप यहाँ पर कितने के लेके आते हो अपने यहाँ पर वैरायटी? मतलब पिंजौर जैसे गार्डन में आए तो वैरायटी कितने लाते हैं आप? मैं यहाँ पे 230 वैरायटी लगाई है, मतलब जो है 230 वैरायटी का प्रदर्शन किया हुआ है यहाँ पे। तो आप पिंजौर गार्डन में आते हो, क्या आपको अच्छा भी लगता है यहाँ पर? बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ नए नए लोग मिलते हैं, सब पूछते हैं, बहुत बच्चे आते हैं हमारे स्टॉल पे, आम के बारे में जानकारी लेते हैं, बहुत मन खुश होता है, बहुत अच्छा लगता है। इतनी जबरदस्त तरीके से बढ़ी, लगभग 11 साढ़े 11 लाख के फुटफॉल से 18 साढ़े 18 लाख का फुटफॉल हुआ आप लोगों की मेहनत से। तो मैं कहूंगा कि ये 3 दिन का जो मेला लगता है, 32वां मेला है, इसमें आपने सब ने मिलकर के, क्योंकि बड़ी मेहनत कर करके किसान यहाँ पर जो आम की खेती करता है, देश के हर एक कोने से किसान आता है और उसको उम्मीद रहती है कि उसकी वैरायटी को घर घर तक उसकी वैरायटी पहुंचे।
अब की बार आपने एक अच्छा काम एक और किया है, एक अच्छा कदम उठाया है। मैं सालिन जी का और कला रामचंद्र जी का इस बात पर धन्यवाद करूंगा कि अच्छा कदम क्या है। आशुतोष जी भी बैठे हैं कि पहले आपका डिस्प्ले होता था राणा साहब, पहले आम आओ देखो और जाओ, लेकिन अब की बार आपने उसको स्टॉल्स भी लगाए, 10 के करीब आपने स्टॉल लगाए, यानी कि अब की बार आप खरीद भी सकते हैं, आम की वैरायटीज को आप खरीद भी सकते हैं। लगभग 200 से ज्यादा वैरायटी जो है इसमें आई हुई है, 1000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है, और 1000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन के साथ साथ अभी हम जब बैठे हुए थे, जब आए थे, तो कुछ और किसान भी इसमें रजिस्टर्ड होना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा डिपार्टमेंट को भी, जो भी इसमें हिस्सा लेना चाहता है समय के हिसाब से उसको भी आप जोड़ सकते हैं। दूसरा जो मैं बात कहना चाहता था डिपार्टमेंट को, वो ये है, तीनों डिपार्टमेंट को इसका हम प्रचार करें। जब इतनी मेहनत से हम ये काम करते हैं तो इसका प्रॉपर प्रचार होना चाहिए। अब की बार मैंगो मेले का भी जिस तरह से सूरजकुंड में फुटफॉल बढ़ा है, उसी तरह से इस साल मैंगो मेले का भी 2 दिन है हमारे पास, ये भी फुटफॉल बढ़ना चाहिए। लोग बाग आए, बहुत सारे लोग साथी आते हैं आम प्रेमी, और इसमें कोई शक नहीं, हर घर हर एक इंडिविजुअल 140 करोड़ का देश है, क्योंकि सबको पता है, राणा साहब ने बताया कि आम राजा है, राजा के साथ साथ ये हमारे देश का फल है। आम की उत्पत्ति हमारे देश से, आम की जो सबसे पहले जो उसका उत्पाद हुआ था हमारे देश से हुआ था, भारत से हुआ था। तो आम भारत का फल है, हमारे देश का फल है, तो इसकी जो है ज्यादा से ज्यादा इसका जो प्रचार होना चाहिए, लोग इसका आनंद उठाएं, और आनंद उठाने के साथ साथ जो बिक्री आपने जो एक खोला है, ये भी जो है लोग बात पूछते हैं कि भाई इसका क्या भाव है, ये मार्केट में किस रेट से मिलता है, तो लोगों की पहुंच में भी ये जो है सारे का सारा ये काम रहना चाहिए। और हर साल की भांति ये जरूर है, लेकिन अब की बार ये डिफरेंट भी होना चाहिए। अगली बार जब हम इसको करेंगे तो और ज्यादा, कम से कम 1-1.5 महीना पहले इसकी मेहनत करके, ज्ञानचंद गुप्ता जी भी बैठे हैं, हमारे और भी कई साथी बैठे हैं जो आसपास के इलाके के हैं, हमारी बंतो जी भी, चेयरमैन साहब बैठे हैं बंतो जी के साथ, सारे हमारे ऐसे साथी बैठे, इसका हम प्रचार करें तो बहुत अच्छे। मान्य हमारे नायब सैनी जी के नेतृत्व में, जैसे बताया कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में किसान ज्यादा से ज्यादा उन्नत हो, किसान ज्यादा से ज्यादा खुशहाल हो, इस डायरेक्शन में पूरा काम चलता है। रविंद्र शर्मा जी मारी मैंगो राम राम, हो स्वागत है श्री श्याम सिंह जी, मारी मैंगो राम राम। मैंगो मेले की सारी जनता करती से प्रणाम, मैंगो मेले की सारी जनता करती है प्रणाम। हो स्वागत है अरविंद शर्मा जी, स्वागत है अरविंद शर्मा जी, मैंगो राम राम। मैंगो मेले की सारी करती है प्रणाम, मैंगो मेले की सारी जनता करती है प्रणाम। सभी तालियों के साथ कैसे वाकई बहुत दिनों से बात देख रहे सर, और बहुत दिनों से बात देख रहे, बहुत दिनों से यो मंगल दिन आया है, बहुत दिनों से बात देख रहे, यो मंगल दिन आया है। मैंगो मेले में आके मैं जी मारा मान बढ़ाया है, मैंगो मेले में आके जी मारा मान बढ़ाया है। जय जयकार हो रही आपकी, जय जयकार हो रही आपकी, जय जयकार हो रही आपकी, जय जयकार हो रही आपकी। और गूंज रहा आसमान, स्वागत है अरविंद शर्मा जी, बार बार वो स्वागत है अरविंद शर्मा जी, बार बार स्वागत है, बार बार
कृषि मंत्री भूले नहीं समाए, झांसी में राणा कृषि मंत्री भूले नहीं समाए। पिंजौर में 4 जुलाई में यो ऐसा मौका आया, पिंजौर में 4 जुलाई में यो ऐसा मौका आया। 32वें मैंगो मेले का तुम देखो जब नजारा, 32वें मैंगो मेले का तुम देखो जब नजारा। आंबों की विशेषता सुनो सर। दशहरी आम गणा हर्षाया, चौसा फूला नहीं समाया। 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 तोता पूरी घड़ा मस्ताया, माता बहिन कोई प्यारा। तोता पूरी घड़ा मस्ताया, माता कोई नहीं है प्यारा। 32वें मैंगो मेले का तुम देखो गजब नजारा, 32वें मैंगो मेले का तुम देखो गजब नजारा। शर्मा अरविंद शर्मा की आवाज, डॉक्टर अरविंद शर्मा, अरविंद शर्मा। एक दो तीन ऐसे संसद में हमारे नेताजी ने बुलंद आवाज लगाई थी, हरियाणा के विकास की खातिर बुलंद आवाज उठाई थी। संसद में हमारे नेताजी ने शेर दहाड़ लगाई थी, हरियाणा के विकास की खातिर बुलंद आवाज। सूरज को पकड़ते हैं कुछ ऐसे दीवाने हैं, सूरज को पकड़ते हैं कुछ लोग उम्र सारी, कुछ लोग उम्र सारी अंधेरा ही ढूंढते हैं। कुछ लोग उम्र सारी अंधेरा ही ढूंढते हैं, कुछ लोग उम्र सारी अंधेरा ही ढूंढते हैं।
गुलाबी आंखें शराबी ये दिल संभालो मुझको संभालना मुश्किल गुलाबी संभालो मुझको आप लोग कहां बीच आ गए, हमारी उनकी बात है। गुलाबी आंखें शराबी ये दिल संभालो मुझको संभलना मुश्किल ला 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 तेरी कसम बाहों में भी बचता फिरा नाज़रीन से तुझसे नजर गुलाबी आंखें जो तेरी देखी चाबी ये दिल हो गया संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया क्या बात है जो तेरी देखी सामने यहीं से श्री राम जानकी बैठे हैं सबके सीने में जैसे सबके सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं वो मैं मुख्य देता है तेरे आकर्षण के बाद में मेरे हाथ या सब डॉलर सब दिया हाय 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 मेरे गाए बात में वो मैं सजाते नहीं सारे सुन बनाने मैनू नहीं गाने दे but that's not
अंब दी एक टोकरी दे दो किथे कल्ले कल्ले खाई जाने हो अंब दी एक टोकरी दे दो किथे कल्ले कल्ले खाई जाने हो अंब दी एक टोकरी दे दो किथे कल्ले कल्ले खाई जाने हो प्यार मेरा दीवाना रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए रूप तेरा मस्ताना ये प्यार मेरा दीवाना रूप तेरा मस्ताना ये प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे ना हो जाए रात नशीली मस्त समा है आज नशे में सारा जहान है रात नशीली मस्त समा है आज नशे में सारा जहान है आए शराबी मौसम कहता है रूप तेरा मस्ताना ये प्यार मेरा दीवाना हम भूल कोई हमसे ना हो जाए गार्डन के लिए खास तुम बताओगे, सजेशन दोगे, उसी हिसाब से आगे बढ़ के चर्चा कर लेंगे। होना तो वैसे बहुत अच्छा यादविंदर को देखो धीरे धीरे करके पिंजौर को खोल रहे हैं, एक डेस्टिनेशन वेडिंग का कर दिया और भी कई चीजें करेंगे। एक सर पेट्रोल पंप मंजूर हुआ था जो पहले ये पार्किंग में, अश्विन जी को बताओ गार्डन बता रहा हूँ तो कॉमर्शियल एक्टिविटीज है, बता दो। तो सर आज मैंगो मेले में आज आप आए 32वां मेला है और लगभग 200 के करीब वैरायटीज और 1000 के करीब रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब की बार की जो खासियत है, पहले सिर्फ डिस्प्ले था, लोग बाग आते थे मैंगो मेले में और मैंगोज की वैरायटी, आम की वैरायटियों का डिस्प्ले था, लेकिन अब की बार डिस्प्ले के साथ साथ सेल पॉइंट भी लगाए। 10 सेल पॉइंट हैं, आप लोग उनको देख करके आप खरीदारी भी कर सकते हैं, आम लोग खरीदारी भी कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत की है और मैं उन किसानों को भी, आम के जो किसान हैं, आम की जो खेती करते हैं, उन किसानों को भी मैं बधाई देता हूँ जिन्होंने पुरानी जो वैरायटीज़ हैं, पुरानी वो जो लुप्त ना हो जाए, उनके लिए कितनी मेहनत करा गया। ऐसी कई वैरायटीज़ हैं जो कि लुप्त होती जा रही है, लेकिन उनके एक एक 2-2 पेड़ हैं, उनको प्रिजर्व करके उनको रखे हुए हैं, किसी भी तरह से उनका रख रखाव करके आगे बढ़ा रहे हैं। सर एक चीज़ हो चुकी है, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि आपस में कई चीज़ें ऐसी होती हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, कोई इसलिए चर्चाओं का विषय रखा जाता है, वो तो उसको बताएंगे, हॉर्टिकल्चर वालों को बोल करके उसको करा। ठीक।